हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेजरग्राम। तो आज हम फंडामेंटल का चैप्टर जो है वो चैप्टर 1 है वो शुरू कर रहे हैं। थोड़ा बहुत थियोरी वाला पार्ट मैं आपको समझा देती हूँ, फिर हम एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस करेंगे। अब सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट थियोरी है, एक एक्सपेंस है, एक एप्रोप्रिएशन है। एक्सपेंस हो गया, जैसे एक्सपेंस मस्ट बी इनकर्ड वेदर द फर्म हैज़ प्रॉफिट और लॉस। मतलब एक्सपेंस एक तरीके से आपको पता ही है, ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट हो गया, है ना। तो ये तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इनकर्ड तो करना ही पड़ेगा। लेकिन एप्रोप्रिएशन का क्या है, एप्रोप्रिएशंस आर टू बी इनकर्ड ओनली व्हेन फर्म हैज प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स होगा तो ही तो फर्म डिस्ट्रीब्यूट करेगी पार्टनर्स को, ठीक है। तो ये सिर्फ प्रॉफिट में होगा, ये चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, करना ही करना है। एक्सपेंसेस जो है वो सारे कहाँ पे आएंगे, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। और एप्रोप्रिएशंस कहाँ पे आएंगी, सारी डेबिट साइड ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। एग्जाम्पल वो सारे 11th के जो ट्रेडिंग और पीएनएल के थे। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी वही हो गया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको इंटरेस्ट देना ही है। रेंट पे करना, ये भी खर्चा है। सैलरी अगर पे कर रहे हैं वो एम्प्लॉयज़ को, वो भी खर्चा है एम्प्लॉयज़ को जो दे रहे हैं। बैड डेब्ट्स, कमीशंस, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है एक्सपेंस के। एप्रोप्रिएशंस का क्या है, सिर्फ गिने चुने पॉइंट्स ही है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स, सैलरी दे रहे हैं पार्टनर्स को, कमीशन दे रहे हैं पार्टनर्स को, प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये सारे पॉइंट्स आपके एप्रोप्रिएशन में आ गए, ठीक है। अब हम सेकंड डिफरेंस कर रहे हैं, वो है फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता ही होगा। अब इसमें क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में तो सिर्फ खाली कैपिटल अकाउंट बनता है पार्टनर्स का, है ना। पीएनएल एप्रोप्रिएशन तो दोनों में ही बनेगा, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा सिंगल। अब जब फिक्स्ड होगी कैपिटल तो उसमें आपको पता है कि दो अकाउंट बनेंगे, क्योंकि जब कैपिटल फिक्स्ड है तो कैपिटल को तो टच ही नहीं करना, मतलब। तो हम कौन सा अकाउंट खोलेंगे, करंट अकाउंट। जैसे बैंक में दो अकाउंट होते हैं ना, करंट और सेविंग, तो एक को टच नहीं करते, बाकी सारे ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट से करते हैं। तो इसमें कैपिटल को टच नहीं करना है, फिक्स्ड है, तो सारी ट्रांजैक्शन हम किससे करेंगे, हम करंट अकाउंट से। अब सबसे पहला डिफरेंस देखते हैं इसमें, फ्लक्चुएटिंग का पढ़ते हैं। चलो पहले, द बैलेंस इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे 1 लाख कैपिटल है, यहाँ 2 लाख है। अब साल के एंड में जब आप बैलेंस सीडी करोगे, सारी चीज़ें करने के बाद, आईओसी देने के बाद, सैलरी देने के बाद, कमीशन, ड्राइंग्स चार्ज करने के बाद, आईओडी वगैरह, तो यहाँ पे जो कैपिटल आएगा सेम थोड़ी होगा, ये तो हर साल चेंज होगा, फ्लक्चुएट होगा, क्योंकि सेम नहीं हो सकता ना, क्योंकि सारी चीज़ें आप इसमें डाल रहे हो। अब फिक्स में क्या सीन है, तो बैलेंस इन फिक्स कैपिटल अकाउंट नॉर्मली रिमेन अनचेंज एक्सेप्ट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। पहले कह रहे हैं नॉर्मली रिमेन अनचेंज्ड, ये फिक्स्ड का है। अब यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो इसमें जो भी है, जैसे मान लो ओपनिंग कैपिटल है 1 लाख और 2 लाख, तो कह रहे सेम रहेगा। लेकिन दो सिचुएशन ऐसी है जिसमें वो चेंज होगा। वो दो सिचुएशन क्या है, कह रहे हैं ना एक्सेप्ट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, वो है एक कैपिटल विड्रॉन और एक है एडिशनल कैपिटल। इन दो सिचुएशंस में चेंज होगा। कैपिटल विड्रॉन की एंट्री हो गई पार्टनर्स कैपिटल टू कैश, तो यहाँ पे आ जाएगा टू कैश जब विड्रॉ कर रहे हैं। और जब लेके आएगा कैपिटल तब भी कैपिटल बढ़ेगी, तो उसकी एंट्री क्या होगी, कैश टू पार्टनर्स कैपिटल, कैश टू पार्टनर्स कैपिटल, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय कैश। तो ये दो सिचुएशन, तो यही बोल रहा है एक्सेप्ट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, वो ये दो सिचुएशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट डिफरेंस है, फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनेगा, देख लो सिर्फ कैपिटल बन रहा है, लेकिन फिक्स में दो बनेंगे, एक कैपिटल और करंट। ये देखो कैपिटल और करंट पार्टनर्स का। अब फ्लक्चुएटिंग में क्या है, सारी एप्रोप्रिएशंस मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, लेकिन आपको लिखनी होती है वैसे, मतलब बुक्स में लिखी हुई है। आईओसी, सैलरी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट्स, ड्राइंग्स, आईओडी, सब ये कहाँ पे आएगी, कैपिटल अकाउंट में। लेकिन फिक्स्ड में कहाँ आएगी सारी चीज़ें, आईओसी, सैलरी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट, ड्राइंग्स, ये कहाँ पे आएगी, सारी करंट अकाउंट में आएगी जब फिक्स्ड वाला होगा। नेक्स्ट लास्ट डिफरेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका लास्ट डिफरेंस। इसमें क्या है, पहले मुझे एक ये बात बताओ, ये जो बैलेंस आता है यहाँ पे सीडी, ये क्रेडिट बैलेंस होता है या डेबिट, ये होता है क्रेडिट फेवरिंग बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस होता है। जो यहाँ पे बैलेंस आएगा ना, क्रेडिट साइड ज़्यादा है ना, तो ये क्रेडिट को बताने वाला बैलेंस है, इसको बोलते हैं क्रेडिट फेवरिंग बैलेंस, ठीक है। तो ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है कि कभी कैपिटल अकाउंट जब फ्लक्चुएटिंग है, ये वाली साइड ज़्यादा हो, तो फिर यहाँ पे आ जाए मजबूरी में बैलेंस। अभी तो क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन ऐसी की सिचुएशन हो सकती है कि ये वाली साइड ज़्यादा हो, हाँ हो सकती है, अगर ड्राइंग ज़्यादा हो या कंपनी के लॉसेज हो गए, तो इस केस में वाली साइड ज़्यादा हो जाएगी, तो बैलेंस यहाँ पे आएगा।
तो इसका मतलब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में समटाइम्स शो अ डेबिट बैलेंस बिकॉज ऑफ ह्यूज ड्राइंग्स बाय पार्टनर्स या फिर लॉस हो गया फॉर्म को। इन दो सिचुएशन में हमारा क्या आ सकता है, डेबिट बैलेंस। दिस इज डेबिट बैलेंस। कब आएगा, जब ईयरली साइड ज़्यादा हो। तो कब होगी, जब ड्राइंग ज़्यादा हो या लॉसेस कर दी हो। इस केस में पढ़ते हैं फिक्स में, ये है कैपिटल का बैलेंस, कैपिटल अकाउंट है। यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस CD, ठीक है। अब यहाँ पे तो क्रेडिट आएगा ही आएगा, वो तो आपको पता ही है, ईयरली साइड है, ये कभी आई नहीं। अब यहाँ पे ये वाली साइड हमेशा ज़्यादा ही आएगी, कौन सी, क्रेडिट साइड। डेबिट आ ही नहीं सकती, विड्रॉ भी तो उतना ही करोगे जितनी कैपिटल है, तो या तो इसका क्रेडिट बैलेंस आएगा या तो निल, नेगेटिव आ ही नहीं सकता, डेबिट आ ही नहीं सकता इसका बैलेंस कभी। तो इसमें क्या है, द फिक्स कैपिटल ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस, या निल भी बोल सकते हो आप, हाँ निल भी आ सकता है ना, क्योंकि जितना है कैपिटल सारा निकाल लिया। तो ये फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग का डिफरेंस था, ठीक है, ये आप नोट कर लो। अब हम थर्ड डिफरेंस कर रहे हैं, लेकिन थर्ड डिफरेंस करने से पहले ना एक चीज़ पढ़ते हैं, ये आप लोगों को पता ही होगी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये मार्क कर लेना भाई, सेक्शन 13 है ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, क्योंकि आएगा ये CUT में। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर डीड साइलेंट है या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इन सारी चीज़ों के बारे में, तो बताओ। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOC देंगे, नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो चार्ज करेंगे सैलरी कमीशन, दोनों को मिला के रेम्यूनरेशन भी बोलते हैं। अगर नहीं दे रखा तो नहीं देंगे पार्टनर्स को, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्या लेंगे, इक्वली, जितने पार्टनर्स होंगे इक्वली हम बांट देंगे। लास्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन। जो फर्म ने पार्टनर से लिया है ना लोन, उस पर अब फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, मतलब फर्म के लिए लाइबिलिटी है बेसिकली, फर्म ने लिया है पार्टनर से, तो बदले में क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो आपको पता है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एक्सपेंस है। तो अगर डीड में नहीं है या कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तब हम क्या लेंगे, 6% पर है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला आता ही है किसी ना किसी फॉर्म में। अब इसमें आते हैं हम लोग कैपिटल विड्रॉन और ड्राइंग्स। ये भी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, थर्ड जो हम डिफरेंस कर रहे हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल चैप्टर में, ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमने फिक्स फ्लक्चुएटिंग किया था, अब हम कर रहे हैं कैपिटल विड्रॉन और ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स आपको पता है क्या होता है, इट इज़ ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट, दैट इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट विड्रॉन, ठीक है। जो फर्म पार्टनर्स को प्रॉफिट के तौर पे सारी चीज़ें नहीं दे रही, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट, तो ये ईयर एंड में तो दे रही है फर्म पार्टनर्स को, तो यही तो पार्टनर घर लेके जा रहा है, तो प्रॉफिट के तौर पे ही तो गिफ्ट दे रही है सारी चीज़ें, तो इसी को तो बोलेंगे इट इज़ ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट, दैट इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट विड्रॉन, प्रॉफिट का हिस्सा घर लेके जाना। लेकिन कैपिटल विड्रॉन क्या होता है, इट इज़ ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, दैट इज पार्ट ऑफ कैपिटल विड्रॉन, जो कि मैंने पहले डिस्कस किया था। जैसे एग्जाम्पल लिया था, जैसे 1 लाख कैपिटल है, 10,000 निकाल लिया इसने, तो कैपिटल का हिस्सा घर लेके जा रहा है ना, इसको बोलेंगे कैपिटल विड्रॉन। तो ये कैपिटल का हिस्सा घर लेके जाने की बात हो गई, और ये प्रॉफिट का। नेक्स्ट है ड्राइंग्स का, इट डिक्रीजेस कैपिटल एंड करंट। हाँ, ये दोनों ही डिक्रीज करेगा, सिचुएशन पे डिपेंड दे रखा है। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो ये कैपिटल अकाउंट डिक्रीज करेगा, है ना, और अगर फिक्स्ड होगी तो ये कौन सा अकाउंट डिक्रीज करेगा, करंट अकाउंट। ये देखो ना, करंट अकाउंट। और कैपिटल विड्रॉन का क्या सीन है, चाहे फिक्स्ड हो चाहे फ्लक्चुएटिंग हो, वो हमेशा कैपिटल अकाउंट ही कम करेगा, डिक्रीज करेगा हमेशा, चाहे फिक्स्ड हो या फ्लक्चुएटिंग हो, क्योंकि वो हमेशा यहीं पे आएगा कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये तो आपको पता ही है कि चार्ज तो करते ही है, लेकिन क्या होना चाहिए इसमें, इफ पार्टनरशिप डीड अलाउड, और अगर पार्टनर पहले विड्रॉ कर रहा है तभी ऑब्वियसली आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे, वरना अगर साल के एंड में कर रहा है तब थोड़ी हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है। कैपिटल विड्रॉन का क्या है, इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे उसमें, क्योंकि वो अपना ही तो पैसा घर लेके जा रहे हैं ना, उस पर थोड़ी हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो उस पर इंटरेस्ट नहीं करेंगे। अब एंट्री देख लेते हैं, ड्राइंग्स की एंट्री होगी, इंपॉर्टेंट है, आ सकती है। ड्राइंग्स की जो वही 11th की थी। अब बस ये है कि पार्टनर है, जैसे 3 पार्टनर्स हो गए, तो एक्स ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ये ड्राइंग्स करने की एंट्री होगी। ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस होता है ना, और पैसा जा रहा है टू कैश। और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो हम राइट ऑफ करेंगे ड्राइंग्स को, किससे, कैपिटल अकाउंट, तो एक्स कैपिटल टू ड्राइंग्स। ये देखो, ये हमने करी है ना यहाँ पे, जैसे ड्राइंग्स को राइट ऑफ। तो अगर फ्लक्चुएटिंग है तो हम किससे राइट ऑफ करेंगे, कैपिटल अकाउंट से। और अगर फिक्स्ड है तो ड्राइंग को किससे राइट ऑफ करेंगे, करंट से, तो करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस है, उसको खत्म कैसे करेंगे, क्रेडिट में। और कैपिटल विड्रॉन की एंट्री क्या होगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ये देखो, कैपिटल टू कैश।
तो ये एंट्रीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पक्का आएगी किसी ना किसी फॉर्म में, और ये पूरा डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी मैंने तीनों डिफरेंस कराए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या सेक्शंस हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स डाले हुए मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लो काफ़ी है, और एक स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका, ठीक है, बाद में। अब यहाँ पे जो आपको पता है कि मिनिमम कितने पार्टनर्स अलाउड है 2 और मैक्सिमम कितने अलाउड है 50, वही है, बस एक बार कंपनीज एक्ट पढ़ लेते। कंपनीज एक्ट सेक्शन 464 अलाउज, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464 अलाउज अप टू 100 एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014। पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट हैव मोर देन 50, आएगा यही वाला पॉइंट, बट स्टिल आप ये वाली पॉइंट लाइन्स भी आप अच्छे से लर्न कर लो। उसके बाद क्या है, जो हमारा पार्टनरशिप डीड है, एग्रीमेंट होता है, वो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। ज़्यादा बेटर ऑब्वियसली कौन सा होता है, रिटन, क्योंकि डिस्प्यूट्स होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन ये दोनों हो सकता है अगर आ सकता है तो, ठीक है। उसके बाद पार्टनर्स जो है वो एक दूसरे के एजेंट्स है एज वेल एज प्रिंसिपल है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो डीड से जुड़ गए हैं तो एक दूसरे से बाउंड है, तो उन सबके डिसीजंस बहुत मैटर करते हैं, एक दूसरे से डिपेंड करते हैं, सबको माननी पड़ती है एक दूसरे की। तो पार्टनर्स एजेंट भी है एज वेल एज प्रिंसिपल। उसके बाद जो हमारी पार्टनरशिप है, ये सबको पता है कि इट इज़ नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, और पार्टनरशिप आपकी जो पार्टनर्स की है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, क्योंकि एट द टाइम जब लॉसेज होते हैं तो पार्टनर्स के एसेट्स यूज़ करने पड़ते हैं फर्म को, अगर कोई उधारी पे ऑफ करनी पड़ती है तो तभी बोलते हैं इट्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी। उसके बाद ये एक सेक्शन है 69, ये भी इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज़ ऑप्शनल और कंपल्सरी नहीं है, ये आ सकता है या ट्रू फॉल्स में किसी भी वे में, तो ये सेक्शन 69 है, याद रखना। उसके बाद एक और सेक्शन है 35, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर इन पार्टनरशिप डीड है ये, ठीक है, पार्टनरशिप डीड, अ फर्म इज डिसॉल्व ऑन डेथ ऑफ पार्टनर। अगर डीड में लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली फिर ये पॉइंट आएगा, क्लॉज आएगा। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग आर एग्जेम्प्टेड, जो मतलब एग्जेम्प्टेड कौन कौन से हैं फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, माइनर, ऑब्वियसली माइनर एग्जेम्प्टेड है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और डिसक्वालिफाइड पर्सन बाय एनी लॉ, या फिर अगर कोई इंसॉल्वेंट पर्सन होगा वो भी डिसक्वालिफाइड होगा यहाँ से, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। हो गया, तो बस एक छोटा सा पार्ट रह गया है हमारा, ठीक है, वीडियो में, एंट्रीज़ का, और जो पोस्टिंग वगैरह है ना, इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, क्योंकि ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, सीयूटी में पूछ सकते हैं वाला पार्ट, बस ये लास्ट पार्ट है आपका। और कुछ चीज़ अगर रह गई है, अगर कोई एंट्री रह जाएगी तो जब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो कराऊंगी क्वेश्चंस एमसीक्यू वाले, उसमें मैं कवर करा दूंगी, आप लोग टेंशन मत लेना। लेकिन अब देखो, ये पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये आपका क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का अगर नेचर पूछे आपसे, आ सकता है भाई नेचर, तो नेचर क्या होगा, ये नॉमिनल अकाउंट, मतलब डेबिट ऑल लॉसेस, सारे लॉसेस डेबिट में आ रहे हैं, और क्रेडिट ऑल प्रॉफिट इनकम्स एंड गेन्स। तो अगर कोई नेचर पूछे पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, तो वो आप क्या लिखोगे, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, नेचर। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ते कहाँ हैं, क्रेडिट में, डिक्रीज कहाँ होते हैं, डेबिट में। तो एक बार हम एंट्रीज के साथ कर लेते हैं इसको फटाफट से। सबसे पहले एंट्री होती है वाली प्रॉफिट ट्रांसफर की, जो नेट प्रॉफिट है वो पीएनएल अकाउंट से निकल के एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो रहा है, तो प्रॉफिट्स इंक्रीज आपको पता है कहाँ होते हैं, क्रेडिट में, और डिक्रीज कहाँ होते हैं, डेबिट में। तो इसकी एंट्री क्या होगी, वाली पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट ट्रांसफर की, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। और बाई चांस अगर नेट लॉस है तो नेट लॉस की एंट्री रिवर्स हो जाएगी भाई, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू पीएनएल। ये किस चीज़ की, अगर नेट लॉस हो गया तो, ठीक है, ये नेट लॉस की। प्रॉफिट की तो आपको पता है पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका जनरल रिजर्व। जैसे पॉइंट आ जाता है कि कुछ हिस्सा हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, तो उसकी एंट्री होगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। प्रॉफिट का कुछ हिस्सा निकाल के डाल दिया ना, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू जनरल रिजर्व हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट, अब ये वाले पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, ठीक है, इन तीनों की वही एंट्री होगी सेम, क्योंकि लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अगर सैलरी दे रहे होंगे तो सैलरी डेबिट हो जाएगी, कमीशन दे रहे होंगे तो कमीशन डेबिट हो जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर्स को दे रहे हैं ना, तो उनका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो रहा है। और राइट ऑफ करने की एंट्री हो जाएगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये देखो यहाँ पे हमने डेबिट में डाला,
और यहाँ क्रेडिट में उनके अकाउंट बढ़ा दिए क्रेडिट साइड, ठीक है। तो तीनों की एंट्री होगी, सैलरी देने की एंट्री, सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट ऑफ करने की पीरियड एप्रोप्रिएशन टू सैलरी, फिर कमीशन देने की भी सेम होगी, कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर राइट ऑफ करने की पीरियड एप्रोप्रिएशन टू कमीशन। बस इतना ध्यान रखना है, अगर फिक्स्ड होगी तो आप करंट अकाउंट इंक्रीज करोगे, दैट्स इट, ठीक है। फिक्स्ड होगी तो करंट अकाउंट क्रेडिट करोगे। अब नेक्स्ट लास्ट जो डिफरेंस होता है डिविजिबल प्रॉफिट, इसको क्या बोलते हैं हम, डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब जो डिफरेंस आ रहा है बेसिकली, इसकी सिंगल एंट्री होगी क्योंकि ये बैलेंस है, तो इसकी एंट्री होगी फर्म पार्टनर्स को डिविजिबल प्रॉफिट बांट रही है ना, तो लॉस हो गया तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म को लॉस हो रहा है और पार्टनर्स को दे रहे तो उनकी जेब बढ़ रही है, उनके कैपिटल अकाउंट बढ़ रहे हैं, क्रेडिट साइड में डाल दिया। और अगर फिक्स्ड होगी तो करंट अकाउंट इंक्रीज कर देना, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स है कुछ ड्राइंग्स के और आईओडी के वो भी कर लेते हैं। ड्राइंग्स की वैसे मैंने एंट्री बताई थी, ड्राइंग्स करने की एंट्री हो गई ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, जैसे दो पार्टनर्स कर रहे हैं तो एज ड्राइंग या बीज ड्राइंग टू कैश। राइट ऑफ की क्या होगी, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स, और अगर फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। ये देखो पोस्टिंग यहाँ पे डाल दी, और फिक्स्ड होगी तो करंट से राइट ऑफ करेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज करते हैं फर्म, तो फर्म के लिए तो प्रॉफिट है क्योंकि ड्राइंग्स कौन कर रहा है, पार्टनर्स, तो फर्म के लिए तो प्रॉफिट है ना, तो फर्म तो इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो कैसे करेगी, उसके अकाउंट को डिक्रीज करके कैपिटल, तो ये रिवर्स हो जाएगा ना, ऊपर वाली एंट्रीज का रिवर्स हो गया, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आईओडी और राइट ऑफ करने की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ये देखो यहाँ पे आ जाए क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए और बी, क्योंकि फर्म के लिए इनकम है और उनके अकाउंट से काट रहे हैं, इनका अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा डेबिट, तो वही करिए एंट्री। फिक्स्ड होगी तो करंट अकाउंट से डिक्रीज कर देना। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे है, ये जो प्रॉफिट होता है ना, यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट होता है, ये होता है आपका बिफोर एप्रोप्रिएशन। ये तो मानोगे आप लोग, ये जो प्रॉफिट होता है ये होता है बिफोर एप्रोप्रिएशन। ये सारी एप्रोप्रिएशन से पहले का ही तो प्रॉफिट है ना, तो बिफोर हो गया ना एप्रोप्रिएशन से पहले का। एंड आफ्टर पीएनएल अकाउंट है, आफ्टर एक्सपेंस अकाउंट जिसको आप बोलते हो पीएनएल अकाउंट, मतलब जो ट्रेडिंग और पीएनएल का खर्चा पानी है, जो भी इनकम वगैरह, उसको प्लस माइनस करके ये नेट प्रॉफिट आया होगा आपका। तो ये आफ्टर वो वाला एक्सपेंसेस है एंड इनकम जो भी थी इनडायरेक्ट वाले, और एप्रोप्रिएशन से पहले वाला, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अभी क्वेश्चंस आएंगे। अभी छोटा सा टॉपिक कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय एवरेज टाइम पीरियड वाले मेथड से कर रहे हैं क्योंकि बाकी दो जो सिंपल और प्रोडक्ट था वो नहीं आता है। अब एक्स ड्रॉज ₹100 पर मंथ रेगुलरली। अब एक्स जो पार्टनर है वो 100 रुपये निकाल रहा है हर मंथ, तो पूरे साल की ड्राइंग्स कितनी हो गई, 100 × 12 1200, ठीक है। ये हर मंथ, अब ऑर्डर क्या है, ये हर मंथ के बिगनिंग में कर रहा है, ये हर मंथ के मिडिल में कर रहा है, ये हर मंथ के एंड में कर रहा है। बिगनिंग मतलब 1 तारीख हर मंथ की स्टार्टिंग में कर रहा है, तो आईओडी कैसे निकालोगे। अगर ये हर मंथ की 15 तारीख में निकाल रहा है तो आईओडी कैसे निकालोगे, और ये हर मंथ की एंड में निकाल रहा है तो आईओडी कैसे निकालोगे। अब फर्स्ट आप लोग करेगा तो 12, फिर 11, 10, 9 ऐसे ऐसे करते करते 1 मार्च को 1, तो एवरेज ले लो ना इससे अच्छा, 12 + 1 / 2, एवरेज कितना आ गया 6.5। मिडिल का अगर निकालना हो तो ये हर मंथ की 15 तारीख को कर रहा है, 15 अप्रैल, 15 मई, ऐसे लाइक 15 मार्च तक। तो अगर 15 अप्रैल को कर रहा है तो 11.5, फिर 10.5, फिर ऐसे ऐसे शॉर्ट करते करते आपका 15 मार्च को 0.5 आ गया, तो 11.5 + 0.5 / 2, 11.5 + 0.5 / 2, एवरेज कितना आ गया 6। फिर ऐसी एंड का करना हो तो हर मंथ के एंड में निकाल रहे तो 11, और लास्ट में 31 मार्च को निकालेगा तो 0, तो 11 + 0 / 2 कितना आ गया 5.5। तो बस आप फर्स्ट और लास्ट डिवाइड बाई 2 कर लो, ये बेस्ट तरीका है। आपको एक तरीका बता दिया, फर्स्ट और लास्ट डिवाइड बाई 2, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कुछ भी आ सकते हैं। वो बोलेगा अभी तो 12 महीने का हमने कॉन्सेप्ट किया है, किसी में बोलेगा कि जुलाई में स्टार्ट हो रहा है तो 9 मंथ्स के हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा एवरेज। अगर मान लो कि 9 मंथ्स के हिसाब से, मतलब 1 जुलाई को शुरू हो रहा है अगर हमारा बिजनेस, तो 9 मंथ्स हो गए ना, जुलाई से मार्च। तो अगर ये 1 जुलाई को करेगा तो 9 मंथ्स, और अगर ये 1 मार्च को करेगा तो 1, तो एवरेज ले लो 9 + 1 / 2 5। तो ऐसे आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बाकी मैंने ना एक टेबल बनाई है शॉर्ट सी, 12 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए, क्वार्टर के लिए, ताकि आप ये रट्टा मार लो कोई बात नहीं, बाकी इसके अलावा पॉइंट आ जाए तो ऑब्वियसली वो तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये मैंने करा है 12 मंथ्स का एवरेज टाइम पीरियड 6.5, 6, 5.5 निकाला है, उसी तरीके से निकाला है। फिर अगर 6 मंथ्स एंडिंग है, मतलब अगर बिजनेस स्टार्ट अक्टूबर में हो रहा है, 1 अक्टूबर में, तो बुक्स क्लोज हो रही है मार्च में, तो अक्टूबर से मार्च 6 महीने हो गए। अगर ये 1 अक्टूबर को कर रहा है और 1 मार्च को कर रहा है तो कितना हो गया 6 + 1 / 2, 3.5।
फिर ऐसे ही मिडिल का है और ऐसे ही एंड का है। ये बिगनिंग 6 मंथ्स है, ये 9.5 है, ये 9 है, ये 8.5 है, और क्वार्टरली का है 7.5, 6 और 4.5। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम अब MCQ वाले क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी आप लोगों के, ठीक है। तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो के लिए आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, दैट इज़ लेजरग्राम, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन।